तो अभी हम पढ़ेंगे अजंत प्रकरण राम शब्द अकारांत को लेंगे द्विवचन के सूत्रों के विषय में। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन की रूप सिद्धि किस प्रकार से होगी, और आज हम पढ़ते हैं कि द्विवचन की सिद्धि किस प्रकार की जाएगी। तो सबसे पहले सूत्र होता है स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ। स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ, इस सूत्र से तात्पर्य है स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ। स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ, इस सूत्र से तात्पर्य है कि समान रूप वालों में से स्वरूपाणाम यानी कि समान रूप वालों का एक शेष विभक्तौ एक शेष रहेगा। कहने का मतलब है कि जब विभक्ति के अंतर्गत एक प्रकार के दो शब्द देखे जाते हैं तब उन समान रूप वालों में से एक ही शेष रहता है, अर्थात एक विभक्ति समान विभक्ति से परे विद्यमान होने पर जितने समान रूप वाले शब्द देखे जाते हैं उन रूपों में से एक ही शेष रहता है। जैसे मैं कहूँ रामौ, तो रामौ से आशय है राम और राम यानी द्विवचन, और यदि हम कहें रामः तो इससे तात्पर्य है राम राम और राम। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि द्विवचन और बहुवचन में एक जैसे ही दो या दो से अधिक शब्द होते हैं। जैसे राम राम यानी कि द्विवचन दो राम, ठीक है, तब इनमें से एक शेष रखने के लिए स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं लिखूं राम राम प्लस प्रातिपदिक संज्ञा, इस स्थिति में हमें एक ही राम शेष रखना है, इसलिए सूत्र लगाएंगे स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ, अर्थात समान रूप वालों में से एक ही शेष रहता है। आ गया होगा समझ में कि द्विवचन और बहुवचन की विवक्षा में जब विभक्ति में एक जैसे दो या दो से अधिक शब्द आते हैं तब उनमें से एक को शेष रखने के लिए स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला सूत्र है प्रथमयो पूर्व सवर्णः। प्रथमयो पूर्व सवर्णः, ये सूत्र कहता है कि यदि अक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, अक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, तब अक और अच दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है, लेकिन यह सूत्र अपने आप में निर्बाध सूत्र नहीं है। निर्बाध होने से मतलब है इसका आगे जाकर निषेध हो जाता है, खंडन हो जाता है। ठीक है, तो प्रथमयो पूर्व सवर्णः सूत्र, यदि अक प्रत्याहार के बाद प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। अर्थात यदि अक और अच दोनों के स्थान पर, अर्थात यदि अक प्रत्याहार से परे अच विद्यमान है यानी अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद अच प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तब अक और अच दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। दीर्घ एकादेश, एकादेश से मतलब है दोनों को मिलाकर एक होना, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही होता है, इसलिए एकादेश कहा जाता है। किंतु यह निर्बाध सूत्र नहीं है, निर्बाध सूत्र नहीं है, अर्थात इसका बाद हो जाता है, बाधक हो जाता है, इसका निषेध हो जाता है। अब निषेध किस सूत्र से होगा, तो इसके लिए सूत्र पढ़ेंगे हम नादिचि। नादिची सूत्र क्या कहता है कि यदि अक प्रत्याहार के बाद, यहाँ कहा गया था कि अक के बाद अच हो, अक के बाद अच प्रत्याहार का वर्ण हो, तब दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घादेश हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश। ये इस सूत्र से होगा। किस सूत्र से होगा? प्रथमयो पूर्व सवर्ण से। लेकिन इस सूत्र का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। किस सूत्र से? नादिची सूत्र से। नादिची सूत्र कहता है कि यदि अक प्रत्याहार के बाद इच प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है, अक प्रत्याहार के बाद इच प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान है,
तब पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है, अर्थात प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से जो दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है उसका इस सूत्र से निषेध हो जाता है यदि आ के बाद इच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो। ठीक है, जैसे मैं लिखूं राम प्लस औ, इस अवस्था में देखो इधर राम, राम से क्या निकलेगा आ, ये क्या है अक प्रत्याहार में आता है, और औ किस में आता है अच प्रत्याहार में आता है। यदि हम इस सूत्र की बात करें प्रथमयो पूर्व सवर्ण, तो ये सूत्र क्या कहता है कि इन दोनों के स्थान पर एक ही दीर्घ एकादेश हो जाए, अर्थात बड़ा आ दीर्घ आ हो जाए। लेकिन ऐसा होने से हमारा रूप सिद्ध नहीं होगा, इसलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं हम नादिची। नादिची सूत्र क्या कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद इच प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो ये औ इच प्रत्याहार में भी आता है। किस में आता है इच प्रत्याहार में आता है। तो कहता है कि यदि एक प्रत्याहार के बाद, एक प्रत्याहार के बाद इच प्रत्याहार का कोई वर्ण है, किसका वर्ण है इच प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तब पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा, और नहीं होगा तो जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। ठीक है, तो नादिजी सूत्र प्रथमयो पूर्व सवर्ण का निषेध सूत्र है। अगर पूछा जाए कि प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र का निषेध सूत्र कौन सा है, तब हम लिखेंगे नादिजी सूत्र। नादिजी सूत्र क्या कहता है कि जब अक प्रत्याहार के बाद इच प्रत्याहार का कोई वर्ण विद्यमान हो तब पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राम प्लस औ, इस स्थिति में राम प्लस औ प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से आ और औ दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है, किंतु नादिजी सूत्र से निषेध होकर यही स्थिति रहेगी, अर्थात जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो राम शब्द प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है रामौ, वो सिद्ध हो जाएगा। तो रामौ शब्द की हम सिद्धि करते हैं अभी। तो रामौ शब्द को किस तरह से सिद्ध किया जाएगा, इसके लिए हम देखते हैं किन किन सूत्रों का प्रयोग हम करेंगे। तो रामौ, सबसे पहले हम लिखेंगे राम शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, इतना लिखने के पश्चात हम देखते हैं कि राम क्या है शब्द रूप है। राम क्या है शब्द रूप है। तो सबसे पहले राम द्विवचन का है, इसलिए दो बार लिखा जाएगा राम। कितनी बार लिखा जाएगा दो बार। तो इसके बाद हम इसकी करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा, तो सूत्र लिखा जाएगा अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम तथा कृतदुष समासा सूत्र से, तथा कृतद्वय समासास्य सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा करने पर, ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि इन दो में से एक शेष रखेंगे, और इन दो में से एक शेष रहने के लिए अभी सूत्र लिखाया था सर्वोपाणाम एक शेष विभक्तो। सर्वोपाणाम एक शेष विभक्तो
सूत्र से समान रूपों में से एक शेष रखने पर ठीक है। इसके बाद हम सुप प्रत्यय का आगमन करेंगे, तो राम प्लस सुप, क्योंकि ये सारी विभक्तियां सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आती हैं। तो सूत्र लिखेंगे हम डयाम प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य सूत्र से डयाम प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य सूत्रों से सुप हो जाने पर या सुप प्रत्याहार होने पर, ठीक है। जब हमें पता है कि शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, सॉरी कितने का है, ये द्विवचन का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, ठीक है। राम शब्द रामो अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, तब हम क्या करेंगे, यहां सूत्र लिखेंगे सुप प्रत्याहार में से कौन सा सूत्र लगाया जाएगा, इधर कौन सा सूत्र लगाया जाएगा, औ प्रत्यय, सु औ जस, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, औ प्रत्यय। औ प्रत्यय लगाने के लिए हम कौन कौन से सूत्र लिखेंगे, सुपह सूत्र, सुपह सूत्र, द्वैकयो द्विवचनेक वचने द्वैकयो द्विवचनेक वचने तथा स्वौजस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति द्विवचन का अप्रत्यय, ठीक है। तो स्वौजस सुपह द्वैकयो द्विवचन एक वचने स्वौजस अमोट्सष्टाभ्याम भेष देभ्याम भ्यास, इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति द्विवचन का अप्रत्यय आदेश हो जाता है। और अप्रत्यय आदेश होने के बाद क्या होगा, देखो इधर अच वर्ण है और इधर अच वर्ण है, अक और अच होने पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र क्या कहता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घादेश हो जाए, लेकिन नादेची सूत्र से क्या हो जाता है, इसका निषेध हो जाता है। और नादेची सूत्र से निषेध होने पर वृद्धि रेची सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि राम और औ, ठीक है, इधर लिखेंगे हम प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से आ और औ के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश प्राप्त होता है, किंतु नादेची सूत्र से निषेध होकर
यही स्थिति रहेगी। और जब स्थिति इस प्रकार की होगी तब वृद्धि रेचि सूत्र प्रयोग में लाया जाएगा। तो लिखेंगे हम राम और औ। आ और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ। ठीक है, तो लिखेंगे वृद्धि रेचि सूत्र से आ प्लस औ दोनों वर्णों के स्थान पर औ वृद्धि एकादेश हो जाता है। जब अवृद्धि एकादेश हो जाएगा तब हमें रामौ की प्राप्ति होगी, रामौ। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे अज्जेन परेण संयुज्यम सूत्र से वर्ण संयोग होने पर। ठीक है, अब हमें देखो रामौ शब्द की प्राप्ति हुई है जिसकी हमें आवश्यकता थी, तो लिख देंगे इति सिद्धम। धन्यवाद। आगे बहुवचन के लिए अगले अध्याय के लिए रुकते हैं।